आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बच्चों, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, तो आज बारी है रिफ्रैक्शन की। बच्चों, रिफ्रैक्शन का मतलब सिंपली ये होता है दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट ना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे या बोल सकते हैं, या बेंडिंग ऑफ लाइट वेव बोल सकते हैं। जब भी लाइट रे और वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सीखेंगे। बच्चों, फिर से यहाँ पर मैं करने वाला क्या हूँ, मैं अगर इस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ना, अगर मैं स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दूं तो मैं ये बोल पाऊंगा जिस तरीके से लाइट रे काम करता है उसी तरीके से वेव भी काम करता है, और वेव थ्योरी के बेसिस पे हमारा ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको समझाता हूँ पहले ऑन द बेसिस ऑफ द रे थ्योरी, ठीक है, और वहां पर स्नेल्स लॉ भी बता दूंगा। फिर हम लोग काम करेंगे कि उसके बेसिस पर ना ये वेव थ्योरी के बेसिस पर इसको डिस्कस किया जाएगा। चलो तो फटाफट काम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर एक बाउंड्री बना रखी है। बाउंड्री का मतलब ये है कि ये लाइन सेपरेट कर रही है, किसको किसको सेपरेट कर रही है, दो मीडियम को। ऊपर साइड ये मीडियम है रेयरर और नीचे तरफ ये मीडियम है डेंसर, ठीक, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है। रे थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी लाइट रे आएगी, इंसिडेंट करेगी सरफेस पर, इंसिडेंट करने के बाद क्या होगी, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग। कहां पर, जहां पर इंसिडेंट की होगी। होगा क्या, व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल, नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अभी क्या होगा, जिस लाइट को जाना था कुछ ऐसे लेकिन गई कुछ ऐसे, बेंड होकर चली गई। इस एंगल को हम लोग नाम दिया करते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल से बनने वाले इस एंगल को हम लोग नाम बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर आप दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लेकिन अभी लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर की तरफ। बच्चों, जब मैं समझाया था ना मैंने आपको, रेयरर मीडियम का मतलब दैट इज लेस ट्रैफिक, डेंसर मीडियम का मतलब दैट इज मोर ट्रैफिक। ठीक रहेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो रेयरर मीडियम है ना, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। यानी अगर मैं रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो आपके पास लाइट कहां से आ रही है, दैट इज कहां से आ रही है बताओ जरा, वैक्यूम से, और किस मीडियम में जा रही है, रेयरर में है। रेयरर कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी निकालते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम, ठीक बात रहेगा। और अगर मैं बोलूं दैट इज देयर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करेंगे, दोनों मीडियम का कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे सपोज करो इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज n1। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट इज n2, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, तो सपोज कर लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, वो है v1, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, वो है v2। तो अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं किससे, दैट इज वैक्यूम से, तो n1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज c अपॉन v1, ठीक है। और अगर मैं n2 इक्वल टू लिखूं तो n2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं c अपॉन v2। बच्चों, ये जो मैंने जो दोनों फॉर्मूला लिखा है ना, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज कंपैरिजन विद वैक्यूम। अब मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मैंने कितना एब्सोल्यूट वैल्यू कितना ले रखा है, दैट इज n1। इसका कितना ले रखा है, n2। ध्यान रहेगा इतना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब आपके पास बताया क्या गया कि एज पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज अगर मैं इस एंगल को मान रहा हूं I और इसको मान रहा हूं R, तो आप ये लिखते थे दैट इज साइन I अपॉन साइन R, that is equal to constant। and as per स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई,
स्नेल्स लॉ ये कहता है दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का क्या लिखेंगे, दैट इज लिखेंगे n/1। क्या लिखेंगे, n/1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। 1 के रिस्पेक्ट में 2 का क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इन दोनों की रिलेटिव वैल्यू। यानी रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, देयर इज अ रेशियो, यानी इसको लिख सकते हैं sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, दैट इज n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। बच्चों ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, यही तो है स्नेल्स लॉ। ठीक है, और क्या करेंगे, एक और चीज यहीं पर सीख लीजिए जल्दी जल्दी से। अगर मैं n2 अपॉन n1 को फाइंड करूं, n2 अपॉन n1, दैट इज n2 का वैल्यू कितना है, दैट इज c अपॉन v2। n1 का वैल्यू कितना है बताइए जरा, n1 का वैल्यू कितना है, दैट इज c अपॉन v1। दैट c एंड c गेट्स कैंसल, बचा कितना आपके पास, v1 अपॉन v2। ध्यान देंगे तो आप साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू n2 अपॉन n1, दैट इज v1 अपॉन v2, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। ठीक बच्चों ध्यान से समझेंगे, मेरा इतना डिस्कशन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था कि आपको ये पता रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है। क्या प्रूफ करना है, स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब उसको जस्टिफाई हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहां पर आपके पास दो चीजें रहेंगी, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तब के लिए भी प्रोसेस लिखेंगे, और जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगी तब के लिए भी करेंगे। तो यहां पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, फर्स्टली वहां पर मैं सेम लेने वाला हूं, दैट इज एक मीडियम है, ऊपर रेयरर और नीचे क्या है, डेंसर। ठीक, चलो तो सबसे पहले मैंने फिर से वही बाउंड्री बनाई है जो कि क्या करेगी, टू मीडियम को सेपरेट करेगी। ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज रेयरर मीडियम, नीचे वाला पोर्शन है दैट इज डेंसर मीडियम। दिस वन बी रेयरर एंड दिस वन बी डेंसर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो सेम वेव फ्रंट आने वाली है, तो वेव फ्रंट को लेकर आते हैं। ये रही वेव फ्रंट, ये है वेव फ्रंट। अगर मैं यहां पर रे रिप्रेजेंट करूं तो कुछ रे ऐसे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है। ठीक है, आने के बाद क्या करेगी, सरफेस से टकराएगी। तो सरफेस से आकर टकराई है कुछ यहां पर, तो ये वही वेव फ्रंट है जो सरफेस से आकर टकरा गई है। तो अभी ऐसा तो होगा नहीं कि रुक जाएगी, चली जाएगी अंदर। क्यों चली जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है, कोई मीडियम, और मीडियम में लाइट रे चली जाएगी, यानी कोई पॉलिश सरफेस तो है नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है नहीं। हाँ, हालांकि कुछ जितने भी सरफेस आपके पास मिलते हैं वो उनके पास कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होता ही है, लेकिन यहां पर जो हम लोग लेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन के लिए सरफेस लेंगे, रिफ्लेक्शन वाला नहीं। ठीक है, चलो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर आपके पास बनेंगे फ्रेश सोर्स यानी वेवलेट्स। ठीक, पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। जरा ध्यान दो, यहां पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ये वाला एंगल कितना, आई। ये वाला एंगल कितना, दैट इज 90 माइनस आई। ये वाला एंगल कितना, दैट इज आई। जैसे पिछली बार किया था सेम कर दिया। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, यहां से निकलने वाली वेवलेट्स कैसे चल रही है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। लेट कर लेते हैं कि यहां पर जो रफ्तार है वो है कितनी, v1। हवा में रफ्तार कितनी है, v1। सपोज करो दूसरा मीडियम मैंने ले लिया है, कोई वाटर ले लिया है, वाटर ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, मैंने कोई भी मीडियम ले लिया है। अब ध्यान से समझेंगे, लाइट रेज आई टकराने के बाद होगा क्या, लाइट रेज को जाना कैसे रहता था, सीधे, लेकिन लाइट रेज क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो सेम उसी तरीके से ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। या फिर ऐसा बोले, वेव फ्रंट को अगर बेंड नहीं करना चाहते तो वेव थ्योरी को काम में ले लीजिए, हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई यहां से निकलेंगी
वेवलेट्स, वेवलेट्स आगे चलती चली जाएंगी। ठीक, यहां से निकलेंगी वेवलेट्स, क्या करना रहेगा, कॉमन टैंजेंट ड्रॉ करना रहेगा। लेकिन बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर रफ्तार है ज्यादा, तो अगर मैं t टाइम में लेता हूं तो यहां से यहां तक पहुंचे, सपोज करो इसको हम लोग ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b, जैसे पिछली बार किया था। ये यहां तक पहुंचेगा तो ये क्या है, ये है b डैश, ये है b डैश। और अगर मैं बोलूं कि b डैश बराबर कितना है, b डैश इक्वल टू v1 इंटू टी, करेक्ट। यहां पर अभी दूसरे मीडियम में गया है तो इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसा हम लोग जानते हैं। अब कम हो जाएगी तो होगा क्या, सपोज करो कि ये ज्यादा चला, हवा में है तो ज्यादा तेज चलेगा, दूसरे मीडियम में तो थोड़ा कम चलेगा। तो ये सपोज करो चल के आया कुछ कहां तक, यहीं तक चल के आया, तो हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे यहां से, कॉमन टैंजेंट। तो कॉमन टैंजेंट ड्रॉ करते हुए चला जाएगा ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ना, दिस वन बी कॉमन टैंजेंट। ठीक, अब ध्यान देंगे, आपके पास यहां पर क्या स्पीड कम है और ये मीडियम में जब चलेगा तो वो कुछ कैसे चलेगा, कुछ बेंड होगा, यानी नॉर्मल की तरफ कुछ ऐसे, दैट इज रे। जैसे रे मैंने यहां पर ड्रॉ करा था वैसे सेम रे यहां पर ड्रॉ किया है। अब ध्यान से समझेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना। दिस इज वेव फ्रंट, दिस इज वेव फ्रंट। ठीक, अब क्या करते हुए चला जाएगा, ये यहां पर भी सेम ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर क्या होगा, फिर से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो यहां पर भी आप ऐसा देखेंगे कि ये भी बेंड हो गया है कुछ, और ये चला जाएगा कुछ ऐसे, वेव फ्रंट ऐसे चलती चली जाएगी। वेव फ्रंट ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ, ये ऐसे ही बस कहानी चल रही है भाई, बोलिए कुछ समझ में आ रहा है। मैंने सेम ड्रॉ किया है, जैसे यहां पर ड्रॉ किया ना सेम वैसे ही यहां पर। अब लॉजिक क्या क्या रहेगा, देखो यहां पर आपके पास क्या है, एंगल आई, आर कहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां पर तो आपके पास एंगल आई ड्रॉ कर दिया है, ये आपके पास क्या है, दैट इज इंसिडेंट एंगल। और रिफ्रैक्शन एंगल कहां पर ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास ये वाला एंगल कितना रहेगा, दैट इज आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस आर, बचेगा कितना, दैट इज आर। इतनी छोटी सी कहानी थी बस, ठीक है। तो आपके पास ट्रायंगल कितने होंगे, ट्रायंगल होंगे फिर से उसी तरीके से दो, तो ए पॉइंट कहां तक आया, ए डैश तक, बी पॉइंट तक कहां तक आया, बी डैश तक। ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, कैसे पता किया था, हाइजन प्रिंसिपल यूज करके। बस अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो भाई हमें तो पता है ना कि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर स्पीड मैंने ले लिया है दैट इज v2, तो मैं लिख सकता हूं ए डैश बराबर v2 इंटू टी। ध्यान देंगे एक और बात, ये कौन सा मीडियम था, रेयरर, ये कौन सा है, डेंसर। ठीक, क्योंकि मैं नेक्स्ट डायग्राम जब बनाऊंगा तो यहां पर उल्टा रहेगा थोड़ा सा सिनेरियो, ठीक है। और ये लाइट रे चलते चलते ऐसे आ गई, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। दो ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल नंबर 1, कौन सा ट्रायंगल ले रहे, ए बी डैश, ए बी डैश, ये रहा एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये रहा दूसरा ट्रायंगल। फॉर व्हाट, for angle I, for this triangle, for angle R we are going to use this triangle। ठीक, दोनों में क्या करना है, साइन थीटा ले लेना है बस। तो साइन थीटा यूज कर लेते हैं, तो सपोज करो कि मैं ऊपर वाले में ले रहा हूं साइन थीटा, तो क्या लिखूंगा, साइन आई इक्वल टू क्या लिखूंगा, कौन बताएगा,
साइन आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आई, ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस, यानी बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। साइन आर की बात कर लेते हैं, तो साइन आर मैं यहीं पर लिख रहा हूं, साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर के लिए क्या लिखेंगे, ये रहा आर, ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस, सॉरी दिस वन भी हाइपोटेनस, तो ए डैश अपॉन ए बी डैश, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, बचेगा क्या, देखो जरा, यहां पे ए बी डैश गेट्स कैंसिल, और आपके पास बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या रहेगा, बी बी डैश अपॉन ए डैश, बी बी डैश अपॉन ए डैश। तो आप यहां पर मैं लिख देता हूं अभी बी बी डैश अपॉन ए डैश, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए डैश। बी बी डैश का वैल्यू कितना है बच्चों, v1 इंटू टी, और बी बी ए डैश का वैल्यू कितना है, v2 इंटू टी। दिस गेट्स कैंसल, दिस इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। देखो जरा, सेम, कोई गड़बड़ नहीं है, पक्का समझ पाएंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो मेरे पास मिला क्या, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ये रहा आपका स्नेल्स लॉ, एकदम इजी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यानी हम लोगों ने एक काम कर लिया है, दैट इज स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर लिया है, किसकी हेल्प से, दैट इज हम लोगों ने यूज किया था पहले, दैट इज व्हेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, ये पहला केस कर दिया है। और हम लोगों ने यूज किया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रे, यानी रे किस तरीके से ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, चलिए एक और चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर बच्चों, ये जो आपके पास वेव फ्रंट है वो सेम प्लेन में ही होगी जिस प्लेन में वेव फ्रंट जो आ रही है आपके पास ना, इसमें आप लोग ये बताते हैं कि जो आने वाली वेव फ्रंट है और जो जाने वाली वेव फ्रंट है दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक रहेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए यहीं पर मैं ड्रॉ कर देता हूं जल्दी से, दैट इज अगर कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो कहानी क्या होगी, बस सेम उसको भी ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं, जहां पे नहीं आएगा बताएंगे, सेम वैसे ही करेंगे। एक बाउंड्री बनाते हैं जो कि टू मीडियम को सेपरेट करेगी। ये मीडियम मैंने ले लिया है कौन सा, डेंसर, ये कौन सा मीडियम है, रेयरर। ठीक है, आपको पास क्या रहेगा, कोई भी वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आई और आते ही बाउंड्री से टकरा गई, ये मैंने बना दिया है लाइट रेज। ठीक है, ये मैंने बना दिया है लाइट रेज। जहां पर ये टकराएगी यहीं पर ड्रॉ करेंगे हम लोग नॉर्मल। ये एंगल क्या रहेगा, आई। बच्चों आप जानते हैं ना, देखो मैं प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुका हूं, ये एंगल आई है तो ये होगा 90 माइनस आई एंड दिस इज टेकन टू बी आई। ठीक है, ये क्या बन गया है, फ्रेश सोर्स बन गया है। तो सपोज करो कि यहां पर ना मैंने दो पॉइंट सोर्स लिए हैं, एक से वेवलेट कुछ ऐसे निकल रही है, यहां पर लाइट की स्पीड, लाइट वेव की स्पीड क्या है, वो है कम, क्योंकि डेंसर मीडियम में इन कंपैरिजन टू रेयरर कैसी होती है, कम होती है। तो मैं इस मीडियम की स्पीड को मान रहा हूं कितना, अभी भी इसको ले लेते हैं v1, इसको ले लेते हैं v2, इस मीडियम की स्पीड को ले लेते हैं v1, इसको ले लेते हैं कितना, v2। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर ना ज्यादा दूर तक चलेगा और यहां पर क्या रहेगा, कम दूर तक चलेगा। बस सिंपल सा ऐसा लॉजिक लगाएंगे। अब यहां पर अगर मुझे लाइट रे रहती तो क्या, जिस रास्ते से जाना रहता है उससे और बेंड हो जाती, उससे क्या हो जाता, और बेंड हो जाती। या फिर अगर हम इसको फ्रेश सोर्स की तरह से काम में ले लें तो यहां से निकलेंगी वेवलेट्स चल रही हैं। ठीक बात है। अब क्या करेंगे, यहां से लाइट रेस चलते लाइट वेव चलते आई है यहां पर, क्या ड्रॉ करेंगे, दोनों के बीच का कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बस यहां पर पॉइंट है ए, यहां पर पॉइंट है बी,
यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश। ये एंगल बच्चों कितना है आई, ये एंगल हम लोग निकालते हैं, ये एंगल कितना आता है आर आता है। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल जैसा हम लोग करते थे प्रीवियसली, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा जो कॉमन टैंजेंट रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से लाइट वेव कुछ ऐसे चली जाएंगी, जाना था कुछ ऐसे लेकिन चली जाएगी कुछ ऐसे, और ये हमारी वेव फ्रंट अननेक्स्ट वाली कुछ ऐसे चलती चली जाएगी, ठीक। आई थी कुछ ऐसे, जाएगी कुछ ऐसे, बस सेम लॉजिक रहेगा। अब क्या करेंगे, साइन आई और साइन आर को डिफाइन कर लेंगे। तो साइन आई कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज करो कि यहां से यहां तक कितना है बी बी डैश बराबर कितना, दैट इज v1 इंटू टी, किसी भी टाइम इंटरवल पर। इसी तरीके से सेम ए डैश बराबर कितना, दैट इज v2 इंटू टी। लॉजिक इज सेम, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल में साइन आई डिफाइन करते हैं, तो साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं परपेंडिकुलर कौन है बी बी डैश अपॉन हाइपोटेनस कौन है ए बी डैश। फिर निकालते हैं साइन आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास कौन सा, दैट इज ये रहा आर, उसके सामने का ये ए डैश अपॉन कौन ए बी डैश, दोनों का रेशियो कर दो, क्या मिल जाएगा आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर। कौन कटने वाला, ये लोग कटने वाले, बचा कौन बी बी डैश अपॉन कितना ए डैश, ए डैश। यहां से होगा क्या, दोनों की वैल्यू सेट कर देंगे, दोनों की वैल्यू सेट करेंगे तो टी और टी कट जाएंगे, बचेगा मेरे पास क्या, यहां पर कितना है v1, यहां पर कितना है v2, निकल जाएगा फिर से। तो साइन आई अपॉन साइन आर दैट विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2, दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ठीक। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। कहानी का सेंस यहां पर क्या है, यहां पर n1 सॉरी इट्स अ v1 इज लेस देन v2। v1 क्या है छोटा, v2 क्या है बड़ा, ठीक। ये था आपका सेकेंड डेरिवेशन। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया।